सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाली इस मिठाई में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बल्कि 2 से 3 चीज़ें ही यूज़ हुई हैं। और अगर ये मिठाई आप खाएंगे ना तो आप सोहन हलवा तो भूल ही जाएंगे। ना तो मैं इसमें कोई क्रीम डालूंगी और ना ही ऑयल का यूज़ करूंगी। तो बनने वाली है बहुत ही हेल्दी सी मिठाई। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की मिठाई की रेसिपी। मेरे पकवान में आपको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबिय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें बादाम है और थोड़े से काजू और बिल्कुल थोड़े से हमने लिए हैं इसमें पिस्ता। आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी मैंने ली है और यूज़ इसमें भी बिल्कुल आधी हमने यूज़ की थी। पहले तमाम ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे आपने ड्राई रोस्ट करना है। इसको अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से हमने पीस लेना है, दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना, कुछ इस तरह से हमने इसको पीसना है। तो चलिए जी अब ये तैयारी तो हमारी हो गई। अब इसको कर लेंगे हम साइड पे। और जिस चीज़ से हम बनाएंगे ना मिठाई, ये कुछ और नहीं बल्कि सेवइयाँ हैं। बारीक सेवइयाँ आपने ले लेनी है, कोशिश करनी है आपने कि ताज़ी हो। पहले इसको इस तरह से छोटा छोटा हमने काट लेना है हाथ की मदद से। बस इसमें बहुत ज़्यादा मैश बन जाता है, आपने बहुत एहतियात के साथ हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश करना है इस तरह से। इस मिठाई के लिए एक टिप आपको देती चलूँ, सेवइयाँ आपकी जितनी ताज़ी होंगी ना मिठाई आपकी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो कोशिश करें ताज़ी सेवइयाँ आपने लेनी है। और अब इसको हमने अच्छे से पीसना है। सेवइयों को इतना अच्छे से पीसेंगे कि ये सूजी की फॉर्म में आ जाए। बस आपने सूजी की फॉर्म में लाने के लिए इसको कुछ मिनट चलाना है और ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। तो तमाम सेवइयों को हमने इस तरह से पीस लेना है। परेशान मत होइएगा कि हमने कितनी मेजरमेंट लेनी है। अभी मैं आपको तमाम तरीका बताऊंगी कि कौन सी चीज़ हमने कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो ये देखिए तमाम हमने पीस लिए हैं। अब हमने फ्राइंग पैन लेना है और आंच हमने हल्की ही रखनी है। 2 कप हमने यहाँ पे सेवइयों का ले लेना है। और इस तरह से अब हमने जैसे सूजी को हम रोस्ट करते हैं ना ड्राई रोस्ट, इसी तरह हमने सेवइयों को भी रोस्ट करना है। इसमें आपको 5 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। आपने पेशेंस से सब्र से इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि ये नीचे से लगने का बहुत ख़तरा होता है। अब ये जब हमने 5 से 10 मिनट लगा लिए उसके बाद हमने लिए हैं घी के 2 बड़े चम्मच और 1 कप हमने लिया है यहाँ पे चीनी का। और चीनी को हमने अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी हमने ऐड की है। इसकी अच्छी से भुनाई करने के बाद हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। अगर ये चीज़ें हम पहले ऐड करते हैं तो हमारी सेवइयाँ कच्ची रह जाती हैं और वो टेस्ट नहीं रहता। अब अच्छे से मिलाते हुए हल्की आंच पे इसको चलाते रहना है। चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नीचे से लगे नहीं। और 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से चीनी डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है और ये मिक्सचर आगे चल के इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उससे पहले हमने इसमें 1 कप दूध डालना है। टेट्रा पैक दूध है ये। और इसको अच्छे से अब चलाना है हमने। अगेन आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। अब इसको अच्छे से हमने चलाना है, इतना चलाना है कि ये हलवे की तरह इसकी शेप आ जाएगी, तभी हमें इसके तैयार होने का पता चलेगा। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसी स्टेज पे अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से इस तरह से मसलते रहना है और चलाते रहना है ताकि बिल्कुल यकजान हो जाए तमाम मटेरियल और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो चलाते चलाते मुझे यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आंच आपने बहुत ही हल्की रखनी है। तो ये अब मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पे मैंने अब बटर पेपर लिया है। बटर पेपर मेरे पास थोड़ा छोटा है। आप चाहें तो पॉलीथीन बैग के ऊपर भी इसको बिछा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गरम चीज़ है तो गरम चीज़ के लिए हेल्दी वे यही है कि आप नीचे कोई भी पेपर बिछा दें। और ये थोड़ा छोटा है तो इसको मैनेज करने के लिए, फैलाने के लिए मैं दूसरा पेपर भी ले लूँगी और इसके नीचे इस तरह से सेट कर लूँगी। अब तमाम मिक्सचर जो हमारा है इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है।
सेट करने के बाद आप देख सकेंगे कि इसकी एक लेयर सी बन जाएगी और लेयर के बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए जी, यहाँ पे हमने एक बेलन ले लिया है, उसको अच्छे से हमने ऑयलिंग उसकी कर ली है। अब उसकी मदद से इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि चारों तरफ से बिल्कुल एक जितना हमारा मटेरियल फैला हुआ हो, ताकि जब हम इसको रोल करें तो इसमें कोई जो एक्स्ट्रा खला वगैरह ना हो और कोई जगह फटी हुई ना हो। तो अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर लेना है। अब जो हमने पिस्ते बादाम वगैरह को क्रश किया था उसको इधर बिछा लेना है। बहुत ज़्यादा तादाद में हमने नहीं बिछाना, ताकि जो हम इसको रोल करेंगे तो अच्छे से रोल हो जाए। बस रोलिंग में आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि ये अभी गर्म है और गरम गरम ही आपने इसको रोल करना है, तभी इसकी अच्छी सी शेप आएगी। तो इस तरह से वन बाय वन हमने रोल करते जाना है और पेपर को उठाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से वन बाय वन हम रोल करते जाएंगे और साइड के जो किनारे हैं उसको भी साथ साथ आपने फिनिशिंग देनी है, यानी दबाते जाना है ताकि साइड से भी अच्छे से ये जो शेप है पकड़ ले। और बस ये देखिए, हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। इस तरह से तमाम जो हमारी रोलिंग का तरीका है आपने देख लिया। और अब हमने किसी भी सांचे के ऊपर इसको रखना है और फ्रीज़र में हमने आधा घंटे के लिए इसको रख देना है। अब आधे घंटे के बाद हमने फ्रीज़र से इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है और ये अच्छे से कड़क हो गया है। अब पेपर रिमूव कर लेंगे और इसको हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हमने तेज़ छुरी का इस्तेमाल करना है ताकि ये अच्छे से कट जाए। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने जितने जितने पीसीस काटने हैं उतने पीसीस काट लीजिए और ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम पीसीस काट लेने हैं। और इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको नित नए जो पकवान है वो सिखाती हूँ। तो डिश आउट कीजिए इस मिठाई को। आपने देखा कि कितनी हेल्दी वे में ये मिठाई मैंने रेडी की है। सिर्फ 2 चम्मच इसमें घी गया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।